कामयाबी सभी लेना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी कैसे मिलती है, इसके लिए क्या करना पड़ता है और कामयाबी वास्तव में है क्या चीज़, इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। आज का जो सेशन होगा वो कुछ अलग होगा, मेटावेल, होलीवर्स, ये सब नहीं रहेंगे। अपन लोग आज बात करेंगे कि कामयाबी हमें कैसे मिल सकती है और एक कामयाबी होती क्या बला है, इसको हम लोग आज समझेंगे। और मेरा आज दावा है कि आज का सेशन में अगर आप बने रहे तो निश्चित तरह आज आपको एक मजबूत निर्णय लेने में आसानी मिलेगी, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो आपका प्राइवेट काम हो, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में काम करने में आपको एक निर्णय लेने में आज का जो सेशन होगा वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। थैंक यू साथियों। अगेन मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आज के सेशन को गति देना चाहूंगा। साथियों, सफलता पर्याप्त पैसा कहते हैं फ्रेंड्स, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की नूर से जुदा भी नहीं। अगर पैसा ना हो तो हम अपनी कोई भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जीवन का एक अभिन्न अंग अगर मांगने तो पैसा है, और पैसा हमारी हर जरूरत पूरा करने का एक माध्यम है। तो जीवन में सफल होना है तो हमें पर्याप्त पैसा भी चाहिए। पर्याप्त पैसा जिससे आप जो भी चीज लेना चाहें, चाहे चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, इतना पैसा कि आपका बच्चा जिस चीज पर हाथ रख दे वो चीज आपके घर में होनी चाहिए। इतना पैसा कि आप अपने परिवार का इलाज कराने के लिए सोचना न पड़े कि ये महंगा हॉस्पिटल है, महंगे से महंगे हॉस्पिटल के अंदर अपने माता पिता परिवार का इलाज करा सके। पर्याप्त पैसा जिससे आप अपने बच्चों को हायर से हायर एजुकेशन दे सके। पर्याप्त पैसा जिससे आप देश विदेश का भ्रमण करते हुए आपको ये न सोचना पड़े कि मेरे जेब में कितना पैसा है। इतना पैसा कि आप अपने परिवार का, माता का, बीवी का गहने गहने लेने हैं तो आपको ये सोचना नहीं पड़े ये छोटा है ये बड़ा है। पर्याप्त पैसा यकीनन सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और जो लोग भी आज के जूम सेशन में हैं उन सारे लोगों को पैसा तो चाहिए। दूसरा चीज, अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा है लेकिन उस पैसे को उपयोग करने के लिए समय नहीं है तो वो पैसा भी कोई मतलब नहीं है। पर्याप्त समय होना चाहिए ताकि उस पैसे को आप इंजॉय कर सकें। पर्याप्त समय, आप चाहें तो अपने परिवार के साथ 1 महीने के लिए कहीं घूमने भी चले जाएं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए पैसे को लेकर। आपके काम में कोई डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। आप जितना चाहें उतना समय तक अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश के लिए काम कर सकें। आज यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स, हमारे पास पैसा भी कम होता है और समय भी नहीं होता है, जिसकी वजह से हम अपने परिवार की हालचाल भी सही ढंग से नहीं ले पाते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ऐसे कितने साथी हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कि अपने नाना नानी के घर में जाकर 1 हफ्ता अभी की डेट में रुक सकते हैं? जवाब होगा नहीं। अधिकतम हम 6 घंटा, 10 घंटा, हो सकता है एक नाइट बिता के फिर वापस हमारे घर में आने। यानी हमारे पास समय नहीं है परिवार को देने के लिए, तो समाज को कब देंगे, इस देश के लिए काम कब करेंगे? तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि उस पैसे को उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय भी हो, ताकि हम अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज और अपने देश के विकास में भागीदार बन सके। तो एक कामयाब व्यक्ति के लिए समय का भी होना जरूरी है। तीसरा चीज,
भविष्य की सुरक्षा। आज हम स्वस्थ हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं, कल अगर अस्वस्थ भी हो गए, तो हमारे पास जो पैसा आ रहा है, उसकी गति रुकनी नहीं चाहिए, ऐसी सुरक्षा। वही व्यक्ति सफल होता है, सफल उसी व्यक्ति को हम मान सकते हैं, जिस व्यक्ति के काम न करने से भी उसकी इनकम प्रभावित ना होती हो। भविष्य की सुरक्षा। और चौथा पॉइंट है मान सम्मान। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको जानता तक नहीं। क्या उस व्यक्ति को अपन कामयाब व्यक्ति मान सकते हैं? जवाब होगा नहीं। कामयाब व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा भी हो, उस पैसे को उपयोग करने के लिए उसके पास समय भी हो, और उसकी इस दुनिया से जाने के बाद भी उसके परिवार को पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, इसकी सुरक्षा भी हो, और उसको लोग जानते भी हो और उसको लोग मानते भी हो। ये मान सम्मान फ्रेंड्स बाजार में नहीं मिलता। मान सम्मान कमाना पड़ता है, और उसी व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है जो उसके योग्य होता है। तो अपन को अपनी टीम के अंदर भी अपनी योग्यता को बढ़ानी होगी। अगर योग्यता बढ़ेगा तो ये चीज ऑटोमेटिक मिलेगा, अगर योग्यता नहीं है तो ये चीज अपन कहीं से भी हासिल नहीं कर सकते। और आज अपन जिस प्लेटफॉर्म में है, यहाँ पे अगर हम कामयाब होते हैं और हमारी टीम को सफलता तक पहुंचाते हैं, तो मान सम्मान ढूंढता हुआ ऑटोमेटिक हमारे तक पहुंचता है। एक हारा हुआ इंसान, एक मैदान से हारा हुआ इंसान अगर मुस्कुराकर उस इंसान को देख ले जो उस मैदान पे जीत चुका है, तो ऑटोमेटिक वो जीते हुए इंसान की खुशी आधी हो जाती है। इसलिए मुस्कुराते रहिएगा। ये शक्ति सिर्फ इंसान के है, और मुस्कुराते हुए रहेंगे तो जिंदगी हसीन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सारी चीजों को अपन को हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। पहला, संकल्प। संकल्प जिसका कोई विकल्प न हो। संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। अगर हम दिल से ये ठान लें कि मुझे इस कार्य को पूर्ण पूर्ण करना है, तो निश्चिततः हमारा आधा काम हो जाता है। अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक संकल्प लेते हैं, तो जो हमारी परेशानियां हैं वो ऑटोमेटिक आधी हो जाती है, फिर उसके रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। संकल्प। जीवन में ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, आपसे बेहतर लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, ये मत सोचिए। आज आपके पास जो भी है वो श्रेष्ठ है, उसी को श्रेष्ठ समझे। 83 लाख योनियों के बाद एक मानव का जन्म मिला है, और असीम शक्तियां ऊपर वाले ने उस मानव को दी है। चाहे तो उस शक्ति का उपयोग करके वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। तो हमें एक अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, हमें अपने आप को मजबूत समझना है। अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो पहले खुद को बदलना होगा। खुद बदलेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, और हमारे जीवन बदलने से कईयों की जिंदगी में हम बदलाव ला सकते हैं। ज्यादा समय अपन को संकल्प लेने में नहीं गंवानी है। जितना जल्दी हो सके संकल्प ले और कार्य करें। जैसे मान लो मुझे अभी रायपुर जाना है, वहां से रायपुर से दिल्ली के लिए मेरी फ्लाइट 8 बजे है। अगर मैं यहाँ से
2 बजे तक भी निकलता हूं तो 8 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच सकता हूं, वहां से मुझे फ्लाइट मिल जाएगी। लेकिन वहां पे उस बस में सिर्फ 2 सीटें हैं। अगर मैं इंतजार करूंगा तो वो 2 सीट भी पैक हो जाएगी और मेरा जो एयरपोर्ट से दिल्ली जाने का जो सपना था वो रुक जाएगा। मुझे तुरंत निर्णय लेने की क्षमता अपने ऊपर जागृत करनी होगी। अगर मैं निर्णय लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है, 2 सीट है, कोई यहां से मैं रायपुर जा सकता हूं और वहां से फ्लाइट लेके दिल्ली भी पहुंच सकता हूं। तो मुझे पता होना चाहिए कि समय का महत्व अब मेरे को समझ में आना चाहिए। सफलता किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, सफलता खुद के संघर्ष से ही मिलती है। किसी के बाप के पास बहुत ज्यादा दौलत है, संपत्ति है, उसका दिमाग भी बहुत तेज है, लेकिन वो बेटे के लिए काम नहीं करती। फ्रेंड्स, सफलता तो खुद को हासिल करनी पड़ती है और उसी सफलता का वैल्यू है जो व्यक्ति संघर्ष करके उसे हासिल करता है। अगर हम ठान लेते हैं तो निश्चित कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये सोचना है कि हमारे पास क्या है जिसको देकर हम यहाँ से सफलता हासिल कर सकते हैं। यहाँ से समझ में तो आ गया कि सफलता को हासिल करने के लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा। लेकिन संकल्प तो ले लिया, अब हमारे पास क्या है? एक आम व्यक्ति के पास होता क्या है और उसको देकर वो कैसे सफलता तक जा सकता है, इसको थोड़ा सा हम चेक करेंगे। इंसान की संपत्ति, इंसान के पास क्या संपत्ति है? पहला चीज शरीर। हमारा जो शरीर है ये तो हमारा ही है ना, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। सभी लोग मानते होंगे, दूसरे का तो नहीं है, किसी का उधारी लेके तो नहीं आए ना। ऊपर वाला ने हमें खुद को दिया है और ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। और ये शरीर एक ऐसा चीज है, इसका जितना उपयोग करेंगे ना उतना ज्यादा ये स्वस्थ रहेगा, और इसको जितना आराम देंगे ना उतना ये बीमार होता जाएगा। एक व्यक्ति है हमारे गांव के पास, वो क्या बोलेंगे, जिला पंचायत सदस्य था, और वो व्यक्ति कभी चप्पल नहीं पहनता था। तो मैंने एक दिन उसको पूछा, यार तो आप जिला पंचायत सदस्य हैं सर, लेकिन चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो उनका जवाब था, उन्होंने कहा, अरे यार एक चीज बताओ, आज तक दुनिया में आपने कभी सुना है, देखा है क्या किसी व्यक्ति के चप्पल न पहनकर खाली पैर चलने की वजह से उसका पैर घिस गया और वो व्यक्ति मर गया? तो मैंने कहा, नहीं ऐसा तो हमने नहीं सुना है, ना देखा नहीं है। तो उसने कहा, भगवान ने हमें वो शरीर दिया है जिसको जितना ज्यादा घिसेंगे उतना ज्यादा चमकेगा। तो हमारे पास क्या है? शरीर। और इसको सही दिशा में जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना वो आपके जीवन को निखारता जाएगा। दूसरा चीज हमारे पास क्या है? दूसरा चीज है हमारे पास समय। समय, समय हर इंसान को बराबर मिलता है, लेकिन कोई इंसान उस समय का महत्व को न समझकर अपनी जिंदगी को जहां का वहां रख देता है। लेकिन उस कामयाब व्यक्ति उसी समय का उपयोग करके कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच जाता है। हर इंसान को दिन रात मिलाकर मात्र 24 घंटे इंसान के पास दिन रात मिलाकर सिर्फ 24 घंटे होते हैं। किसी के पास तो 25 घंटे नहीं होते,
और इसी 24 घंटे का अपन उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। समय का उपयोग करना आपके हाथ में है। इसको जैसा उपयोग करेंगे, वो आपको वैसा ज़िंदगी देगा। जैसा उपयोग करें। अगर हम इसको गप्पे लड़ाने में, दोस्त यारी के साथ बात करने में, हँसी-मज़ाक करने में, घूमने-फिरने में गँवा देंगे, तो वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी जिस कामयाबी की तलाश अपन कर रहे हैं। अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, तो कुछ समय अभी हमारे पास ये समय है कि इस समय को लगाकर पूरी ज़िंदगी अपन हँसी-खुशी से जी सकते हैं। उस समय पूरी तरह टाइम फ्रीडम के साथ अपन घूम फिर सकते हैं। तो अभी का समय अपन को समय के महत्व को समझना होगा। 1 मिलीसेकंड 1 मिलीसेकंड का महत्व अगर समझना है तो उस धावक से पूछिए जिसने 1 मिलीसेकंड की वजह से स्वर्ण पदक से चूक कर कांस्य पदक में आ गया। वो बता पाएगा कि इस मिलीसेकंड का महत्व क्या है। 1 सेकंड का महत्व जानना है तो उस यात्री से पूछिए जिसको फ्लाइट से जाना था लेकिन 1 सेकंड लेट होने की वजह से उसको फ्लाइट में एंट्री नहीं मिली। अगर आपको 1 मिनट का महत्व को समझना है तो उस यात्री से पूछिए जिसको 1 मिनट पहले पहुंचना था लेकिन वो 1 मिनट डिले होने की वजह से उसकी ट्रेन निकल गई। अगर 1 महीने का महत्व समझना है तो उस माँ से मिलिए जिस माँ ने एक अधूरे बच्चे को जन्म दिया। 1 महीने पहले होने के कारण एक अधूरे बच्चे को जन्म दिया। अगर 1 साल का महत्व अपन को समझना है तो उस विद्यार्थी से मिलिए जो फेल हो गया और दोबारा उसी क्लास में उसको बैठना पड़ेगा और दोबारा उसी उस पुस्तकों को उसे पढ़ना पड़ेगा। अगर एक जिंदगी को समझना है तो आप उस व्यक्ति से मिलिए जो कामयाब तो हो सकता था लेकिन वो उस क्षण में उस कामयाबी को समझ नहीं पाया। शायद उस चीज का चुनाव किया होता तो आज वो कामयाब हो चुका होता। पूरी जिंदगी उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। तो आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है जिसको को समझने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपॉर्चुनिटी आज के डेट में आपके एक निर्णय लेने से आपको तो कामयाब बनाएगी ही बनाएगी, साथ में आपके साथ बुलंदी तक पहुंचा सकता है। तो वो समय का निर्णय आपको लेना है फ्रेंड्स। आपको क्या लगता है कि आप कौन सा काम करने वाले हैं और कब करने से आपको वहां से सफलता मिल सकती है, ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप अपना निर्णय ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि समय का अगर सही समय पर निर्णय लें तो कामयाबी हमें मिल सकती है। तीसरा चीज अपन देखेंगे। तीसरा हमारे पास क्या है? सोच। सोच। धीरू भाई अंबानी ने कहा है जब भी सोचो बड़ा सोचो, सोच किसी के बाप की जागीर नहीं है। सोचने में क्या दिक्कत है? एक व्यक्ति सपना देख रहा था और सपना में उसको मन किया कि यार मैं मीठा खाना चाहता हूँ, मीठा खाना चाहता हूँ। सपने में ना, हकीकत नहीं। तो गुड़ खा रहा था। अरे भैया सपने में ही आपको मीठा खाना है तो चमचम खाओ, रसमलाई खाओ, काजू कतली खाओ, गुड़ क्यों खाओ? इसको बदले तो दुनिया बदलेगी। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा जीवन होगा और जैसा हमारा जीवन होगा वैसा हमारा व्यक्तित्व होगा। अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था।
अरुणिमा सिन्हा पहले एक वॉलीबॉल प्लेयर थी और वो वॉलीबॉल खेलने के लिए जा रही थी और उसी समय ट्रेन में एक हादसा हुआ। उसकी चेन खींचने की कोशिश की गई थी और जब चेन देने से मना किया तो उसे ट्रेन से धक्का दिया गया, जिसकी वजह से वो ट्रेन से गिर गई। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके पैर को काटने पड़ गए, लेकिन उसका आत्मविश्वास कमजोर नहीं हुआ। उसका आत्मविश्वास और बढ़ा कि अब तो मुझे करके ही दिखाना है। और उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया। उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलकर तो मैं सिर्फ यहाँ तक पहचान बना सकती हूँ, लेकिन सारी दुनिया में अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है तो इससे भी बड़ा कुछ करना पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, जब हम ज्यादा संघर्ष में गिरे हुए हैं तो हमें और ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। एक कठोर निर्णय, सही समय पे लिया हुआ निर्णय हमें बड़ी से बड़ी कामयाबी तक जब ले जा सकता है फ्रेंड्स, तो हमें निर्णय लेना चाहिए। आपने दशरथ मांझी का भी नाम सुना होगा। दशरथ मांझी की जो बीवी थी वो बीमार थी और उसको हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन कई पहाड़ों को पार करके उसको रोड तक ले जाना था, फिर वहां से हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था। लेकिन जब उसको अपनी पत्नी को लेकर वो हॉस्पिटल जा रहा था तो वहां हॉस्पिटल पहाड़ में चढ़ते चढ़ते वो गिर गई और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो दशरथ मांझी ने एक संकल्प लिया कि मेरे साथ जो हुआ, मेरी पत्नी के साथ जो हुआ वो दूसरे के साथ ना हो। उन्होंने पूरी पहाड़ खोद डाली। 22 साल तक लगातार 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 वो खोदता रहा चेनी हथौड़ी लेकर, और उन्होंने 55 किलोमीटर के रोड को 15 किलोमीटर में बदल दिया। फ्रेंड्स, ये होती है संकल्प की ताकत। हम डर जाते हैं, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे आप ही कर सकते हैं, मैं ही कर सकता हूं, ये अगर हम ठान लेना, दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। परेशानियां आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उस परेशानियों और चुनौतियों का सामना करते हुए हम कामयाबी तक भी पहुंच सकते हैं। और जब पहुंच सकते हैं तो एक संकल्प हमें लेने की जरूरत है। इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपको सहयोग लेना पड़ेगा। सहयोग मांगना नहीं है, सहयोग लेने की चीज होती है। कौन कौन देगा आपको सहयोग? इस सिस्टम आपको सहयोग करेगा आगे बढ़ने के लिए। आपकी अपलाइन सहयोग करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। आपकी क्रॉस लाइन सहयोग करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। आपकी लाइफ लाइन सहयोग करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। आपका एजुकेशन सहयोग करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। मीटिंग सेमिनार सहयोग करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। ये सारे सहयोगी हैं, इनको सहयोग लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। सहयोग सहयोग होता है, याद रखें, मजबूरी नहीं, सफलता। अब यहां से अगर हम सोच लिए और हम अब सफलता तक पहुंच सकते हैं, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जिस काम को आप आज कर रहे हैं, क्या उस काम को करते हुए आप जिस सफलता की परिकल्पना कर रहे हैं, क्या वो आपको मिल सकती है? अगर आपको ये लगता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को करते हुए अगर आप सफलता तक पहुंच सकते हैं, तो आज जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप जिस काम को आज तक कर रहे थे, उस काम से आप इन सारी चीजों को हासिल नहीं कर सकते, तो एक दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है फ्रेंड। यही वो प्लेटफॉर्म है जो आज के डेट में हमें कामयाब बना सकता है। काम करना पड़ेगा,
तभी हमें सफलता मिलेगी। और ये काम कैसा करना है, इसके लिए आप शाम के सेशन में बैठ सकते हैं, जहां पे इस सिस्टम के एक्सपर्ट आते हैं और जिस सिस्टम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसकी बारीकी से जानकारी हमको देते हैं, ताकि हम जिंदगी में कामयाब हो सके। उसका अध्ययन कीजिए। इसमें मोटा मोटा कुछ चीजों को मैंने बनाया है कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहला चीज अपन को करना है, पहला क्या करना है काम में, जैसे अपन लोग सुबह शाम खाना खाते हैं ना, सभी लोग नाश्ता भी करते हैं, चाय भी पीते हैं, बीच में टी ब्रेक भी होता है। ये सारी चीजों को हटाकर 2 टाइम खाना को खाते हैं। तो उसी तरह से हमको रोजाना क्या करना है, रोजाना इसके आगे हमारी मंजिल है। यहां तक हम आ चुके हैं, इसके आगे हमारी मंजिल है सफलता। रोजाना 2 प्लान रोज करना है, 2 प्लान रोज। ये है हमारा डेली का डोज। 2 प्लान रोज, ये है हमारा डेली का डोज। इसके साथ अपन को क्या करना है, 2 नए नाम अपने लिस्ट में ऐड कर लेना। 2 नए नाम रोज, ये हैबिट में लाइए, आदत में लाएंगे तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, गलत चीजें नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं, गुटखा खाता है, उसको क्या पहले से आदत था माँ के पेट से? नहीं था ना। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, आदत लग गई उस व्यक्ति को, अब रोजाना खा रहा है गुटखा वो। तो 2 नए लोगों का नाम अपन नहीं ला सकते क्या अपनी हैबिट में? किसके लिए? कामयाबी के लिए, जो हमारी कई पीढ़ी को सफलता की बुलंदी तक ले जा सकती है। करना चाहिए, ये निर्णय आपको करना है। दूसरा अपन को क्या करना है, दूसरा काम अपन को करना है, नियमित रूप से मीटिंग अटेंड करनी है। चाहे वो जूम मीटिंग हो, सेमिनार हो, काउंसलिंग हो, जो भी मीटिंग आपको हो रही है उस मीटिंग में आपकी भागीदारी होनी चाहिए और अपनी योग्यता को भी सिद्ध कीजिए। आपके पास जो योग्यता है उसको भी वहां तक लेके जाइए, मीटिंग तक। अपने आप को प्रूव कीजिए वहां जाके कि हाँ, मैं भी मीटिंग ले सकता हूँ, मैं भी स्टेज में बोल सकता हूँ, मैं भी लोगों को सिखा सकता हूँ जो जानकारी मेरे पास है। तो मीटिंग सेमिनार अपन को मिस नहीं करनी है। डेली का जो जूम मीटिंग होता है खुद भी अटेंड रहें और टीम को भी उपस्थित करवाएं। तीसरा चीज, अपने आप को अपडेट रखें। अपने आप को अपडेट रखें। जो भी नई जानकारी आ रही है उस जानकारी से आप अपडेट रहें ताकि अपनी टीम को अपडेट कर सके। बस यही काम अपन को करना है। इसके बाद अपन को क्या करना है, बड़ी कामयाबी के लिए हमको कुछ दिन के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आज संजय सर की बात करें, लोग भी आज कामयाबी की ओर अग्रसर दिख रहे हैं, कामयाबी की बुलंदी की ओर पहुंच रहे हैं। उन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है। आज आप खुद देखिएगा, अगर आपके गांव में कोई व्यक्ति अच्छा धंधा कर रहा है तो गांव से बड़ा धंधा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, उसके लिए सिटी की ओर जाना पड़ेगा। अगर आप बड़े जॉब करना चाहते हैं तो आप गांव में कलेक्टर बन के रह सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए आपको जिला तक जाना पड़ेगा।
तो आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे ज्यादा दिन हमको कंफर्ट जोन छोड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए। अगर एकदम धीरे चल रहे हैं तो हो सकता है हमको 5 साल लग जाए। लेकिन 5 साल अगर हम कंफर्ट जोन छोड़कर अगर हम काम करते हैं तो फ्रेंड्स सोच के देखिए, परिकल्पना कीजिए, जो जो सपने आज तक आपने बनाया है वो सारे सपने तो पूरे होंगे, आपके परिवार के सारे सपने पूरे कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग आप पर विश्वास करके इस सिस्टम की ओर आ रहे हैं, उनकी विश्वास को खरा उतर सकते हैं, उनके परिवार में खुशियां दे सकते हैं, उनके सपनों को पूरा करने का माध्यम बन सकते हैं। सोचिए, इतनी दुआएं मिलेगी कि जो खुशियां आपके पास थी वो 100 गुना बढ़ जाएगी। कुछ दिन क्या अपन ये कुर्बानी नहीं दे सकते? अगर हम पूरी जिंदगी में हंसी खुशी से जीवन बिताना चाहते हैं तो कुछ समय हमको बाहर रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5 साल आपको घर छोड़ के बाहर जाना है। इस बीच में कभी कभी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने की जरूरत है। अगर ऐसा अपन करते हैं तो एक बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें आप कंफर्ट जोन नहीं भी छोड़ेंगे तो यहाँ से पैसा बना सकते हैं। लेकिन कामयाबी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं सफलता। सफलता, इस रास्ते में निकलने के लिए कितने लोगों को डर लग रहा होगा? डर पहला चीज आता है, क्योंकि ये हमारे लिए नया होता है। जैसे खुश होना, ये अननेचुरल है। दूसरे खुशी में आप खुश होते हैं तो ये अननेचुरल है। लेकिन दुखी होना नेचुरल है। तो अननेचुरल कुछ काम अपन को करना पड़ता है जिसकी वजह से हमें डर लगता है। दुनिया में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो खुद पर विश्वास करता है। विश्वास है आपको अपने ऊपर, इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे है। फ्रेंड्स, जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है। सांसों का आना जाना जिंदगी नहीं है मेरे दोस्त, जिंदा वही है जिसका दिल से विश्वास जिंदा है। अगर आप विश्वास कर लेना, आज आपके पास विश्वास की कमी है, अपनी अपलाइन की विश्वास को आप ले लीजिए कुछ समय के लिए, जब तक ये डर खत्म नहीं हो जाता। अपने अपलाइन के विश्वास पे काम कीजिए, उन लोगों के विश्वास पे काम कीजिए जो लोग आज सफल हो रहे हैं, उनको देखिए तो आपका डर कम हो जाएगा। अगर डर कम होगा तो यहां से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास, डर हट गया? नहीं है तो मेरे से ले लो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। क्या लेना पड़ेगा? विश्वास। उनकी विश्वास पे काम करना पड़ेगा। आत्मविश्वास जब हमारा बढ़ेगा तो हमारी साहस बढ़ेगी। साहस, कुछ कर गुजरने का साहस, ये हमारे अंदर बढ़ेगा। इसके बाद आएगी असफलता। अब आप बोलेंगे सर आप कहां ले जा रहे हैं और हमको कहां ढकेल रहे हैं? सॉरी, असफलता। सुबह के पहले रात होता है, तभी सुबह का महत्व हमें समझ में आता है। उसी तरह से सफलता के पहले असफलता आती है। असफलता ही सफलता की जननी है। जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक सफल नहीं हो सकते।
आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सीधे सफलता के शिखर तक पहुंचा हो। इसमें क्या होगा? आपका टीम बनेगा, टूटेगा। आप अपने आत्मविश्वास को बराबर रखें, अपने साहस को बनाकर रखें। टीम बनेंगे, टूटेंगे। कोई काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा। आपने 100 लोगों की टीम बनाई, 90 लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन 10 लोग काफी होंगे आपको सफलता की शिखर तक पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर में भी डर नहीं है। अरे जो होगा होगा, मुझे तो कामयाबी के लिए काम करना है, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए काम करना है। इस व्यक्ति ठान चुके हैं। और कौन व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल सकते कि कौन कामयाब होने वाला व्यक्ति कब आपके नीचे आ जाए, वो आपको कामयाबी की बुलंदी तक ले जाए। बस अपन को अपने डर को खत्म करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक साहस उत्पन्न होगी, और साहस उत्पन्न होगी तो असफलता के लिए भी तैयार रहे। जब आप असफल होंगे तो उसके बाद सफलता आपके पास दौड़ कर आएगी। यहाँ पे डर, अगर आपको लगता है 50% डर, तो कामयाबी भी आपको 50% ही मिलेगी। 50% डर, 50% कामयाबी। 0% डर, 100% कामयाबी। क्या करना चाहिए? डर के आगे जीत है। अमीर बनने के लिए हमें कुछ खास करना पड़ेगा, अननेचुरल चीजें। आज आप आपके आसपास देखिए, जो व्यक्ति सफल है वो काम नहीं कर रहे होंगे जो काम एक आम व्यक्ति कर रहा होगा। और जो व्यक्ति आम काम कर रहा है, नेचुरल काम कर रहा है, वो सफल नहीं होगा। हमें अननेचुरल चीजें करनी पड़ेगी। धूप में रहकर आप पसीना सुखा सकते हैं क्या? नहीं ना। अगर पसीना सुखाना है तो छांव में जाना पड़ेगा। धूप पे रहकर आप पसीना नहीं सुखा सकते, उसी तरह से सुखीराम बनकर आप कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और काम एक इंसान का श्रृंगार है। जो जितना काम करेगा उतना ज्यादा वो निखरेगा। जिसके मन में भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। अच्छे भाव के साथ काम कीजिए। आप अपनी कामयाबी के साथ साथ लोगों की कामयाबी के लिए काम करेंगे तो निश्चिततः आपको बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर मैं सेल्फ अपना ही देखूंगा तो मैं कभी बड़ी कामयाबी की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं टीम की कामयाबी को देखता हूं तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी कामयाबी की ओर मैं बढ़ सकता हूं, और अपनी टीम को भी उस कामयाबी तक पहुंचा सकता हूं। साथियों, आप इतने समय तक यहाँ बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैंने प्रयास किया कि जो जानकारियां मुझे मिली और मेरी जिंदगी में जिसकी वजह से बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जिसकी वजह से मैं गांव छोड़कर शहर की ओर आया, और आज वही चीजें मुझे अपने सपनों को पूरा करने का माध्यम बनी, वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि आप इतने समय तक बने रहे और मुझे सुने। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज की इस सेशन के बाद अगर एक भी व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने की ताकत बढ़ती है, निर्णय ले पाता है, तो मेरा आज का सेशन सफल रहा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी अपलाइन सीरीज